दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव की जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की काफ़ी जानी मानी समाज सेवी शख्सियत है और भारत विकास परिषद से भी जुड़े हुए हैं, गुड़गांव गौरव से भी संस्था से भी जुड़े हुए हैं और भी अनेक संस्थाओं से जुड़कर समाज के लिए जितना भी संभव हो सकता है उतना बेहतर से बेहतरीन कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं। ये श्री ऋषि अग्रवाल जी। ऋषि अग्रवाल जी एक कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में तो सीनियर डायरेक्टर तो हैं ही है, इसके अलावा भारत विकास परिषद के ये स्टेट के महासचिव हैं और गुड़गांव गौरव के संस्था के ये अध्यक्ष हैं और इसके अलावा और भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऋषि अग्रवाल जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए अपना समय निकाला। ऋषि अग्रवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार सतबीर जी। जी जी जी। मैं भारत लिंक का भी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो आप आए और जो एक हम समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, आपकी उस पहल के लिए आपका भी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप काम क्या करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये थोड़ा सा आप अपने सफ़र के बारे में, आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और कहाँ आज आप काम करते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं तो जी, मेरी जो पृष्ठभूमि रही है गांव से रही है। जी जी जी। मेरे गांव का नाम गुरावड़ा है जो रेवाड़ी जिला में आता है। जी जी जी। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है गुरावड़ा के सरकारी स्कूल से हुई है। जी। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग किया। जी जी जी। फिर उसके बाद मैंने आगे मास्टर्स भी किया, MBA भी किया जी। और एक प्राइवेट IT कंपनी से अपने कैरियर की शुरुआत की। जी। और ऐसे करते करते आज मुझे 25 साल का कॉरपोरेट का अनुभव है। जी जी। जिसमें मैं अनेक पदों पर रहते हुए आज एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी गुरुग्राम में है। जी जी। उसमें मैं सीनियर डायरेक्टर IT के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये तो आपका जीवन का जो सफर है, यहाँ तक आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि गुड़गांव में आप बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ के अनेक समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भारत विकास के से जुड़े हुए हैं और भारत विकास के आप स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप भारत विकास परिषद से कब जुड़े और क्यों जुड़े, थोड़ा हम ये जानना चाह रहे हैं कि और फिर आप किस किस पद पर रहे हैं आप इसमें। आज से करीब 12 साल पहले एक नई ब्रांच युवा भारत शाखा भारत विकास परिषद की गुरुग्राम में शुरुआत हुई। जी जी जी। जिसमें मैंने सदस्य के तौर पर अपना सफर शुरू किया। जी। और उसके बाद मैं शाखा में सचिव रहा, फिर मैं शाखा अध्यक्ष भी बना, फिर मेरे पास जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी आई। जी जी जी। और आज मैं अभी पिछले 1 साल से भारत विकास परिषद हरियाणा दक्षिण प्रांत का महासचिव की मेरे पास जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि ये भारत विकास परिषद संस्था ये करती क्या है। भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो एक पारिवारिक और सामाजिक संस्था भी इसको आप कह सकते हैं। जी जी जी। इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे मेंबर है, जिन बेसिकली जिसमें राष्ट्रीयता का भाव है और जो समाज के प्रबुद्ध मतलब और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये उनकी एक संस्था है। और जो समाज के एक वंचित जो लोग हैं उनको हम उनका स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, इस सोच के साथ हम सभी काम करते हैं ताकि भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये जो हमारी संस्था है, इसमें जुड़ने का जैसे जो भाव आया कि भाई हमें भगवान ने इतना कुछ दिया, भाई हमारी इसी में हमारी अच्छी शिक्षा हमने ली, उसके बाद हमने अच्छे स्तर पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम भी किया और भगवान ने हमें अपने लिए जो इतना कुछ दिया है तो हम समाज के लिए क्या दे सकें, जिससे कि जो हमारे भारतवासी हैं, जो हमारे फेलो इंडियंस जिसको हम कहें, भाई हम देखते हैं कि किसी के पास खाने तक की जो है ना
उसका रोजी रोटी का सिस्टम नहीं है, नहीं है। कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई शिक्षा नहीं कर पा रहा है, किसी को हम जो है ना क्या क्या उसको क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे परिवार हैं, बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो क्या कर पाए। तो मैंने ऐसा बड़ा अनुभव किया, हम स्कूल्स में जाते थे तो भाव एक आया कि भाई किसी ऐसी संस्था से जुड़ा जाए जिससे जुड़ के हम भारत का जो सर्वांगीण विकास है वो हम कर सके, इसलिए मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा। जी जी। आपने एक शब्द बोला सर, जो ये एक राष्ट्रीय कंपनी है और जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना वो इससे जुड़ता है। तो आजकल जो चला हुआ है राष्ट्रीयता का, मतलब जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसको लोग ये सोच लेते हैं कि बीजेपी से संबंधित है। तो क्या भारत विकास परिषद का बीजेपी से कोई संबंध है? हम एपोलिटिकल, गैर राजनीतिक सामाजिक, नॉन पॉलिटिकल सामाजिक संगठन है। जी जी। और आप देखोगे तो हमारे मेंबर्स है ना, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो काफी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और ये उस भावना के साथ आते हैं कि भाई हम समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हम जो भगवान ने, जो समाज ने हमें इतना कुछ दिया, क्या हम उसका कुछ हिस्सा समाज को देकर उसका कुछ उत्थान कर सकते हैं, उस भावना के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जो आप विकास कार्य सर करते हैं, इसके फंड कहाँ से आता है इसके लिए? तो एक तो जो हमारे मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि समाज के जो इसको लोग कई बार लोग इसको ये भी कहते हैं कि भाई इसमें तो समाज के उच्च स्तर के लोग जुड़े हुए हैं। स्तर के लोग जुड़े हैं। जी, तो जी, जी। उच्च स्तर का मतलब सिर्फ पैसों से ही नहीं है, मैं ये कहूंगा कि भी मन से भी उच्च स्तर होना चाहिए। तो ऐसे लोग जुड़े हैं। तो कुछ तो जो इसकी फंडिंग है, जो मेंबर्स हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करके करते हैं। जी, जी, और जैसा कि अभी सरकार ने पिछले कुछ समय से जो CSR का जो एक वो बनाया है सिस्टम, जी 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 जी। जिससे कि हम समाज में जो एक उनको एक अंशदान रखा हुआ है, उसका भी फंडिंग जो भारत विकास परिषद के कार्यों को देखते हुए कंपनियां उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर मैं एक चीज़ कई बार सुनने में आती है कि जो भारत विकास परिषद है, ये इसके सदस्य मतलब डोनेट करते हैं अपनी संस्था में, भारत विकास परिषद में वो करते हैं, अपना कंट्रीब्यूट देते हैं, तो उसके बदले में वो वहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एंजॉयमेंट का एक सेंटर है। क्या ये सच है? मैं सतबीर जी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ हाँ। ये जो हमारी संस्था है, जैसा मैं संस्था के बारे में एक चीज और बताऊंगा, ये 5 सूत्रों पे, 5 प्रिंसिपल पे काम करती है। जी जी। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। जी। तो हमारा जो संस्कार है वो सेंटर में है। जी जी जी। तो हम जितने भी कार्य करते हैं वो संस्कार से संबंधित करते हैं। और इसमें मैं भारतीय विकास परिषद के, मैं अपने हरियाणा दक्षिण प्रांत के बारे में ही बताऊं तो हमने काफी बड़े बड़े परमानेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। जैसे हमारे गुरुग्राम शहर में ही विवेकानंद आरोग्य केंद्र के नाम से एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। जी जी जी। जो किसी भी जरूरत, किसी भी जो भी बीमार है उसकी निस्वार्थ भाव से बहुत ही कम दाम पर बहुत ही उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। ऐसा ही फरीदाबाद में हमारा एक डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बना है। जी जी जी। उसमें भी इसी तरह की सेवाएं बहुत ही कम दाम पे दी जा रही है। उसके अलावा हम एक मन बुद्धि बच्चों का विद्यालय जो रेड क्रॉस संस्था के साथ में फरीदाबाद में चलाते हैं। जी जी जी। गुरुग्राम में ही जो हमारा सरकारी अस्पताल है उसमें हम पिछले 6 साल से जितने भी पेशेंट एडमिट है उनको निःशुल्क 3 समय का भोजन भारत विकास परिषद की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। जी जी जी। इसके अलावा हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। हम जो संस्कार से संबंधित कार्य लगातार स्कूलों में करते जाते हैं। तो ये संस्था सिर्फ पारिवारिक मनोरंजन की संस्था नहीं है, समाज में कैसे उत्थान किया जाए उसके लिए कार्य करती है। इसके अलावा हम भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए जो हमारे भारतीय त्योहार है, हम परिवार सारे मिलकर उन त्योहारों को भी मनाते हैं, लेकिन वो इसका एक छोटा हिस्सा है ताकि हमारे परिवारों में भारतीय संस्कृति की जानकारी रहे और वो उसको गर्व से आगे बढ़ सके। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा अग्रवाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस संस्था से जब जुड़े थे तो वो एक ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में जुड़े थे और फिर आज आप इसके स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपकी जो इच्छा है या टारगेट है कहाँ तक जाने का है और किस पद तक आप चाहते हैं कि मुझे इस पद तक जाना है? सवाल आपका बड़ा नेचुरल है जी। लेकिन
ये मेरी ही नहीं है, हाँ हाँ भारत विकास परिषद से जो भी जुड़ता है, हाँ एक तो हम यहाँ पे जो पद होता है ना जी, उसको वो कोई वो डेकोरेशन वाली पोस्ट नहीं होती। अच्छा अच्छा ये एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है। हाँ हाँ और इसमें जो किसी को, चाहे वो प्रेसिडेंट बने, जनरल सेक्रेटरी बने, तो उसके कार्यों को देख के दी जाती है अच्छा कि अच्छा उसने परिषद की जो मापदंडों के अनुरूप हाँ हाँ समाज के लिए क्या क्या कार्य किए, कितना उसने अपना समय उसमें जो हमारे मूल जो प्रिंसिपल हैं हाँ हाँ उसके हिसाब से उसने उसको कितना अनुभूत करके कार्य किए, हाँ हाँ उसके हिसाब से कोई भी पद दिया जाता है। अच्छा तो अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसका नाम बड़ा है तो इसको कोई पद दे दो, अच्छा या अच्छा अच्छा ये पिछले बार नहीं बना था तो इस बार बना दो, हाँ। ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे दूसरी संस्थाएं हमारी रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, या और दूसरे, उनमें टर्न वाइज बनते हैं। तो आपके इसमें भारत विकास परिषद में टर्न वाइज नहीं बनते कि भाई एक मेंबर उस दिन बना था, एक उससे पिछला मेंबर है जो उसके बाद उसका ही नंबर आएगा प्रेसिडेंट में, और कि ऐसे सिस्टम नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्री डिफाइंड कुछ नहीं है। अच्छा और अच्छा सभी मिलके चुनते हैं। हाँ हाँ और अभी तक जहां तक मैंने देखा है, कभी मतलब वो ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि एक दूसरा खड़ा हो गया, बल्कि क्योंकि यहाँ पे तो उसकी जिम्मेदारी, उसको पता है कि भाई ये काम बढ़िया करने वाला है, उसी को बनाने की हर मेंबर कोशिश करता है। अच्छा, आप भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपकी जो कार्य है या जो सेवा है वो सिर्फ भारत विकास परिषद के लिए है, या भारत विकास परिषद से बाहर भी आपने कुछ किया है लोगों के लिए? भारत विकास परिषद के बाहर जैसे हमारी जो कंपनी है, हाँ। उसमें भी हम काफी सारे समाज के कार्य करते हैं। हाँ। तो उसमें भी मैं लगातार कंट्रीब्यूट करता हूँ। ऐसे ही मैंने व्यक्तिगत रूप में भी जैसे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली हुई है। कुछ जैसे काउंसलिंग मैं करता हूँ। लेकिन अब भारत विकास परिषद से जुड़ गए हैं तो मैंने अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी भारत विकास परिषद के साथ एक उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। जी जी तो जी, जैसे जी। मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों का जन्मदिन हो तो किसी ऐसे जरूरतमंद बच्चों के साथ जाके उनके स्कूल में मनाया जाए, ताकि उनकी खुशी को भी हम अपनी खुशी उनके साथ शेयर कर सकें। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं? नहीं, मेरा कोई किसी राजनीतिक पार्टी का मैं कोई सदस्य नहीं हूँ। क्यों नहीं है? देखो, राजनीतिक पार्टियां भी मैं ये कहूंगा कि वो भी समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करती हैं, समाज सेवा का कार्य करती हैं। जी। और मैंने एक सामाजिक संगठन से जुड़ गया हूँ। तो मेरे पास तो एक तो ऑफिस का टाइम है जी, सप्ताह में 5 दिन, और जो 2 दिन होते हैं उसमें मैं अपने परिवार को और इस संगठन, इस संस्था के भारत विकास परिषद के माध्यम से समाज के कार्य करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी में मेरे को संतुष्टि भी मिलती है, और मेरी कोई किसी राजनीतिक पद की या उसकी कोई लालसा भी नहीं है। सर, कोई आदमी किसी संस्था से जुड़ता है तो उसका जब थोड़ा नाम हो जाता है समाज में या क्षेत्र में, अपने आसपास के उसमें, तो हर आदमी चुनाव लड़ने की सोचता है। तो क्या आपने कोई चुनाव लड़ने की सोची या लड़ा कोई आज तक? जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई किसी राजनीतिक संस्था से भी नहीं जुड़ा हूँ। और दूसरा, जहां तक चुनाव की बात है, जो भी चुनाव लड़ता है वो भी शायद एक सेवा के भाव से आता है। मैं नहीं कहूंगा कि भाई अलग अलग धारणाएं हैं पॉलिटिकल लोगों के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। और जैसा कि मैं अपनी भारत विकास परिषद संस्था के माध्यम से अपने सभी जो मेरे साथी हैं, सदस्यगण हैं, उनके साथ मिलके हम लगातार कार्य करते हैं। तो मेरा मानना है कि हम वही कार्य बिना किसी चुनाव लड़े या बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपना वो छोटा छोटा गिलहरी वाला प्रयास करते हैं जी। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हमारी बातचीत में एक शब्द आया था, राष्ट्रीयता। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ। और हम जैसे बात करें कि अलग अलग देशों में अलग अलग धार्मिक प्रथा से उनका राज चलता है। हमारे यहाँ पे जो है, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो हम भारत की जो पद्धति है उसमें, और जो हमारा जो हिंदू जो वे ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये शायद नेचुरली हम एक हिंदू राष्ट्र ही हैं, और जिसमें हम सब धर्मों का
जो आदमी जिस पंथ को मानता है हम सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और हम शायद कोई ऐसा भेदभाव वाला मुझे लगता नहीं कि हम कोई करते हैं। जब हमारे जैसे भारतीय विकास परिषद जितने भी अपने प्रकल्प जो चला रही है सेवा के, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई ये इस पंथ का है तो इसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या इसको उसमें लो प्रायोरिटी मिलेगी। हमारे लिए हर कोई बराबर है, किसी में भी हम कोई भेदभाव नहीं करते। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है अग्रवाल साहब? मेरी महत्वाकांक्षा जैसे भारतीय विकास परिषद की है, मेरी तो महत्वाकांक्षा बिल्कुल उससे होती है, मैच करती है। जो हम चाहते हैं कि भाई मेरा भारत दुनिया में सबसे ऊपर हो, और सबसे ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने किसी को दबाना है, लेकिन मेरे भारतवासियों में कोई किसी तरह की निर्धनता ना हो, सभी को जो हमारा कहते हैं रोजी रोटी मिले, बच्चे हमारे पढ़ें, देश के लिए काम करें, और सब जो है पूरे भारत का विकास हो, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गांव है, शहर है, सबका विकास हो, सब देश की उन्नति में, प्रगति में साधक बने। यही मेरी महत्वाकांक्षा है। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को, मैं तो वैसे एक बहुत छोटा आदमी हूँ जी, समाज को संदेश ये है कि जो भी भगवान ने, जो समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हमारी थोड़ी सी भी अगर कैपेसिटी है, मैं नहीं कहता कि हम लाखों करोड़ों खर्च करें, अगर हम समय दे सकते हैं तो समय दें, अगर हम कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं तो वो करें, हम चिन्हित करें कि भाई ये जरूरतमंद है, हम स्वावलंबी बनाएं। और एक और मैं बात बताना चाहूंगा, भारतीय विकास परिषद ने दो ऐसे संकल्प लिए हैं जो मेरा मानना है कि ये जिनकी भी हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनकी सोच है कि हमने हर ब्रांच, जैसे आज के दिन हमारी करीब 1800 पूरे भारतवर्ष में ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच 10 ऐसे परिवारों को, जरूरतमंदों को चिन्हित करें और उनको स्वावलंबी बनाएं, ताकि वो अपने परिवार का, ताकि वो अपने लिए एक जो है ना स्वावलंबी जिंदगी जी सके, ना कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएं, भाई वो अपना रोजी रोटी कमाने का साधन कर सके, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके और अपने परिवार का पेट जो है ना पालन पोषण कर सके। जी बहुत बढ़िया सर। सर आखिरी सवाल मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। भारत लिंक इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आप अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। और आपका ये जो प्रयास है, मुझे पूरी आशा है कि आप जब इतने बड़े लोगों से, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलके उनके विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उससे जरूर एक बड़ा पॉजिटिव, सकारात्मक संदेश जाएगा और लोगों की सोच में, विचार में कोई ना कोई परिवर्तन ऐसा आएगा कि जिससे जो हमारी कहते हैं ना, जो क्वांटम थ्योरी है कि भाई हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो ये मैसेज एक ऐसा है, और सोशल मीडिया तो आज के टाइम पे एक ऐसा है, हर आदमी, मतलब मैं भी जब समय होता है तो कुछ ना कुछ उसमें देखते रहते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही जो है ना जी, लोगों का ज्ञानवर्धन और लोगों को ऐसे मैसेज देते रहिए, ताकि एक सकारात्मक संदेश जाता रहे। जरूर सर। सर आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे ऋषि अग्रवाल जी। आपने ऋषि अग्रवाल जी के विचारों को सुना और ये इनके संदेश को सुना, और आपने जाना कि लोग अपने समय में से जितना भी संभव हो सकता है उतना समय निकाल के समाज के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ऋषि अग्रवाल जी जैसे लोगों की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि ऋषि अग्रवाल जी जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, ताकि एक समाज को सही दिशा, देश के ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत लिंक के दर्शकों को मैं भी कहना चाहूँगा कि आपने हमारे इस प्रयास को देखकर, ऋषि अग्रवाल जी के विचारों को सुना। अगर आपने हमारे ये विचार पसंद आए तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार फिर से ऋषि अग्रवाल जी का और अपने भारत लिंक के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।